हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं सैलोगिज्म के चैप्टर के साथ, जिसमें कि आपको सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है सैलोगिज्म में। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो कोई भी क्वेश्चन जब आपको करना हो, इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले। स्टेटमेंट दे दी की होगी और उसका कंक्लूजन दे दिया गया होगा। इसमें कि आपको ऑप्शन को टिक करना होता है कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो या 2 फॉलो या 3 फॉलो, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि बेसिकली बच्चों को डायग्राम बनाना पड़ती है बहुत सारी, ऐसे सर्कल करके फिर उसका कोई रिलेशन बताओगे तो फिगर से करना पड़ता था, जिसमें क्या होता था बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था और उसके बाद भी कई बार आंसर करेक्ट नहीं आता था। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जैसे थंबनेल में भी बताया है, विदाउट डायग्राम आपको सारे के सारे सैलोगिज्म के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ऐसा मेहनत किसी ने नहीं की होगी इस चैप्टर के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स ना करवा भी देते हैं सैलोगिज्म को विदाउट डायग्राम, बट वो पॉसिबिलिटी की केस को नहीं करवा पाते। फिर वो पॉसिबिलिटी की केस में कहते हैं कि भाई साहब अब आप फिर से डायग्राम बना लो। नहीं भाई, सैलोगिज्म अगर मैंने आपको कह दिया कि पूरा सैलोगिज्म का चैप्टर मैं आपको बिना डायग्राम के बना के करके दिखाऊंगा, तो बिना डायग्राम के ही होगा। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करने में जस्ट 5 सेकंड लगेंगे। बिना पेन उठाए आपको मैं क्या कराऊंगा, इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। जैसे कि आप सभी VLW की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अब आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर एडेड है। इसमें VLW के एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म है कि आने ही आने हैं। तो इस चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लाएंगे। हर एक टॉपिक आपको इस चैप्टर में मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है जी। तो बिना, हमने इस बार कह दिया है कि बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें मेन बातें कौन सी याद रखने वाली है वो कुछ आप देख लीजिए। जैसे कि आप सभी ने क्वेश्चंस देखे होंगे, जिन बच्चों ने पहले भी किए होंगे सैलोगिज्म के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं। लाइक दिया गया होता है कि आल आल ए आर बी, ऑल ए आर बी कह दिया जाता है, सम बी आर सी, सम बी आर सी, कुछ ऐसे दे दिया गया होता है मेरे भाई। तो इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, क्या कि दिया क्या गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, ये नहीं देखना आपने। आपने देखना है ऑल दिया गया है या सम दिया गया है या नो दिया गया है, सम नॉट दिया गया, ओनली दिया गया है, एटलीस्ट, तो ऐसे होते हैं सब कुछ, ठीक है। तो जब भी ऑल आएगा ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन में दिया गया ऑल, तो जब भी ऑल आएगा तो ऑल के साथ आप क्या रखोगे, जो पहला वाला होगा उसको 100 की वैल्यू दोगे, दूसरे वाले को 50 दोगे। जैसे ऑल आपने कहा ए आर बी, तो ए की वैल्यू होगी 100, बी की वैल्यू होगी 50। जा रखना, जब भी ऑल आएगा तो ऑल का मतलब होता है 150। बस इतनी सी बात जा रखनी है आपने, ऑल का मतलब होता है 150। ऑल में आ गया आपके पास सभी के सभी, और सभी के सभी मीन्स की 100 और 50। पहले वाले की वैल्यू 100 होगी, दूसरे वाले की वैल्यू 50 होगी। सम के केस में दोनों 50-50, जैसे यहाँ सम आया तो यहाँ पे पहले वाले की वैल्यू 50 होगी, दूसरे वाले की वैल्यू भी 50 होगी। अभी आपको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, जब मैं इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, इतनी डिटेल में समझ आएगा ना आपको, और बिना पेन उठाए आप सभी क्वेश्चंस करोगे। कोई डायग्राम नहीं बनानी है हमने इसमें। तो एक बात आपने ध्यान रख लिया कि जब भी ऑल आएगा, ऑल की वैल्यू क्या होगी, 150 होगी। जब भी सम आएगा, सम की वैल्यू क्या होगी, 50-50 होगी। और जब भी नो आ गया ना, मतलब नेगेटिव टर्म आ गई, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई, तो नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ हमेशा 100 लगता है, 100 लगेगा मेरे भाई। नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ हमेशा 100 लगेगा। जैसे कुछ ऐसे लिख लिया कि नो कार्स आर बाइक, नो कार्स आर बाइक, कुछ ऐसा स्टेटमेंट में आया गया है। तो आप क्या देखोगे, नो लगा है सर। नो जब भी लगता है तो दोनों की वैल्यूज क्या होती है, 100 होती है। ये भी मेरे भाई समझ आ गया। सम नॉट, अब सम है आपका पॉजिटिव वैल्यू, नॉट आ गई आपकी नेगेटिव वैल्यू। तो सम के साथ तो 50 ही लगता था सर, 50 आ गया, बट नॉट है नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू के साथ 100 लगता है, तो यहाँ पे 100 लगेगा। अब सम नॉट वाला केस कैसे होता है, जैसे ऐसे होता है कि सम बी आर नॉट ए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आता है कि सम बी और नॉट ए। तो इस केस में आप 50-50 मत कराना, क्योंकि सम वाला केस एक होता है सम बी आर सी, जिसमें सिर्फ आर लगा हो। अगर आर नॉट लगा है, नेगेटिव लगा है, तो इट मीन्स 50-100 होगा। पहले वाला 50 होगा, दूसरे वाला 100 होगा। इसी जैसे केस होता है एक ओनली का केस।
ओनली के केस में भी क्या होता है, पहले 50 आता है फिर 100 आता है। तो एक बार इसको फिर से याद कर लो, जब भी ऑल दिखेगा आपको तो आप क्या कहोगे, 150 कहोगे। बस इतनी सी वैल्यू याद रखनी नहीं है कि ऑल की वैल्यू होती है 150, सम की वैल्यू होती है 50-50, नो की वैल्यू होती है 100-100, और सम नॉट की वैल्यू होती है 50-100, और ओनली की वैल्यू होती है 50-100। ओनली वाले केस में मोस्टली आपको बैंक के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो कि आपके VLW जैसे एग्जाम में नहीं आएंगे। तो ये इस पे हम फोकस भी थोड़ा कम करेंगे, बट आपको मैंने फिर भी बता दिया आपकी जानकारी के लिए। जैसे जो बच्चे बैंकिंग की एग्जाम देते हो उनमें ये भी देखने को मिलता है कि एट लीस्ट, एट फ्यू, तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं और वो VLW में नहीं आ रहे। जब वो आप बैंकिंग की तैयारी करोगे तो उसके लिए हम अलग से पढ़ाएंगे, उसमें भी बिना फिगर ड्रा किए क्वेश्चंस को करेंगे। बट जो VLW के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने रख दिया आपके सामने कि ऑल की वैल्यू कितनी होगी भाई, 100-50 की, सम की वैल्यू 50-50, नो की वैल्यू 100-100, सम नॉट की वैल्यू 50-100। नेगेटिव जब भी आएगा तो उसकी वैल्यू 100 ही होती है भाई, ठीक है जी। ऑल मेन आपको वैल्यू जहाँ रखनी है ना वो इनकी रखनी है, ऑल और सम की। ऑल की कितनी आ गई, 150, हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे, ऐसे ही हमने क्वेश्चंस को करना है। आगे देखते हैं, अब थोड़ी कन्वर्जन्स है, कुछ कन्वर्जन याद रखना। अगर आपको मेरे भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दी होगी ना तो उसका कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे आपको स्टेटमेंट आई है कुछ ऐसे करके कि सम बी आर ए कह दिया गया, और कंक्लूजन आपको दे दिया गया क्या, ऑल बी आर ए। उसका कंक्लूजन भी क्या होगा मेरे भाई, उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, पर ये वैल्यू सही नहीं है क्योंकि सम की वैल्यू 50 है, 50 कभी भी कन्वर्ट होके 100 में नहीं जा सकता। आगे इसके कन्वर्जन भी मैं पढ़ाऊंगा, बट ये याद रखना पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव ही कंक्लूजन होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव ही कंक्लूजन होता है। अगर बात नहीं समझ आई होगी डोंट वरी, क्वेश्चन से सब क्लियर होने वाला है। बस इतना याद रख लो, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही बनेगी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बनेगी और नेगेटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव बनेगी, ठीक है जी। आगे देखते हैं कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स को देखो फिर पता चलेगा। 100 को हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अब स्टेटमेंट, पहले अगर हमने कन्वर्ट कैसे करना है, ये देखो कन्वर्ट करना है हमने स्टेटमेंट से कंक्लूजन में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तभी आगे आपको बताना है कि कंक्लूजन कौन सा फॉलो हो रहा है, कि स्टेटमेंट से कंक्लूजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जिस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। तो 100 से 100 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है भाई। अगर आपको घर वालों ने आपको 100 रुपीज़ दिए और शाम को वापस आपको आपसे 100 रुपीज़ मांग लिए तो आप दे सकते हो भाई, क्योंकि आपके पास उतना अमाउंट है। अगर आपको घर वालों ने 100 रुपीज़ दिए, 100 रुपया दिया और शाम को 50 रुपये मांग लिए, आप तब भी दे सकते हो, बिकॉज आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में से आप 50 रुपये दे सकते हो। अगर आपको शाम को 50 रुपये देते हैं और वो 50 ही मांग लेते हैं आपके घर वाले, तब भी आप दे सकते हो। बट अगर आपको 50 रुपये दिए हो घर वालों ने और आपसे 100 रुपया मांग रहे हो तो वो आपकी पॉसिबल नहीं है, आपकी बस की बात नहीं है। तो कुछ ऐसे ही होता है आपका कन्वर्जन का केस। होता क्या है इसमें कि 100 की वैल्यू को हम 100 में लिख सकते हैं, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट 50 को कभी भी हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई, ठीक है जी। क्योंकि 50 रुपये को 100 रुपये में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट हम 100 को 50 में कर सकते हैं, 50 रुपये का कुछ खा पी लेंगे और 50 बच जाएंगे, ठीक है जी। समझ आ गया, ये है कुछ कन्वर्जन का केस। अब इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं, धीरे धीरे से लेवल बढ़ाएंगे और देखेंगे कि भाई कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि पहला कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट क्वेश्चन के केस में क्या है कि ऐसे 2 स्टेटमेंट आई होगी और कंक्लूजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दे दिए होंगे, ज़्यादा नहीं दिए जाते। बट मैंने इसी में सारे के सारे मैक्सिमम चीज़ें लिख दी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर करवा सकूँ। अब देखिए स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से आई है कि नो पेन्स आर पेंसिल और ऑल पेन्स आर मार्कर्स दिया गया। मैंने आपको पहले कहा था ये पेन पेंसिल कुछ भी दिया हुआ इसको नहीं देखना, देखना है दिया क्या गया है, नो दिया गया है, ऑल दिया गया। नो के केस में आपको पता है क्या होता है कि 100 होती है वैल्यू, नो के केस में वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। ऑल के केस में वैल्यू क्या होती है, 150 होती है, 150 आ गई, ठीक है जी। अब हमने कंक्लूजन देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि कॉमन वर्ड इनमें क्या है। भाई कॉमन वर्ड इनमें तो पेन है, पेन यहाँ भी है और पेन यहाँ भी है, ठीक है जी। तो कॉमन वर्ड इनमें तो पेन है ना, तो ठीक है जी। अब रिलेशन बन जाएगा, रेशल बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे देखिएगा। कंक्लूजन को पहले देखेंगे, क्या देखेंगे कि कहा है कंक्लूजन में ऑल पेन्स आर पेंसिल। ऑल की वैल्यू क्या होती है, ऑल की वैल्यू होती है सर 100 और 50 होती है, ठीक है जी।
पेन और पेंसिल देखेंगे हम कहाँ पे हैं भाई, पेन और पेंसिल इस केस में है, पेन और पेंसिल इस केस में है कि नहीं है बता दीजिए भाई। पेन और पेंसिल इसमें है क्योंकि नीचे वाले में तो पेन और मार्कर है, बट कंक्लूजन में पूछा गया आर पेन्स आर पेंसिल, पेन और पेंसिल पहले में है। अब पेन 100 है, क्या 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम 100 को, पेंसिल 100 है, वो पेंसिल यहाँ पे 50 है, क्या हम 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो कंक्लूजन बन रहा है, बट आपने इसमें एक चीज देखी होगी, क्या यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो नो लगा है, नेगेटिव है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव ही कंक्लूजन होता है, बट यहाँ स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे ना कोई नो दिख रहा है और ना ही नॉट दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट भी सर फॉल्स है, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा। अब आपको समझ आया कुछ कैसे किया मैंने। सेकंड देखेंगे हम, सेकंड में क्या कहा है कि ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, क्या कहा है? ऑल पेंसिल आर पेन्स, ठीक है जी। पेंसिल और पेन मतलब कि पहली स्टेटमेंट की बात कर रहा है। पेंसिल 100 है, क्या हम यहाँ पे आल की वैल्यू कितनी होती है? 150, 150 आ गया। क्या पेंसिल 100 को 100 में कर सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या पेन 100 को 50 में कर सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, हमें तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में दिया गया है कंक्लूजन, इट मीन्स फॉलो नहीं होगा, ये कंक्लूजन भी फॉलो नहीं हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहा है सम पेन्स आर पेंसिल्स, भाई सम पेन और पेंसिल। अब सम का केस क्या होता है? सम का केस होता है 50 और 50। सम का केस कौन सा होता है? 50-50, 50-50, वो होता है सम का केस। पढ़ा था पीछे, नहीं पढ़ा था भाई? देखो सम का केस हमने क्या पढ़ा था पीछे, सम का केस देखेंगे तो यहाँ पे आपने सम का पढ़ा है, सम का केस क्या होता है? 50-50 होता है, समझ आ गया? तो देखेंगे सम का केस आ गया 50-50। क्या कहा है? सम पेन्स आर पेंसिल, पेन पेंसिल कहाँ में है? पहली स्टेटमेंट में है। तो क्या 100 को 50 में कर सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। पेंसिल 100 है, 100 को 50 में कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, बट स्टेटमेंट ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, कंक्लूजन नहीं बना ये भी, ठीक है जी। सेम एज इट इज, नीचे भी स्टेटमेंट पॉजिटिव आ रही है पेन और पेंसिल की, बट ऊपर पेन और पेंसिल की नेगेटिव है, तो ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हुआ। इन सभी केसेस में कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है, क्यों? बिकॉज नेगेटिव स्टेटमेंट जो है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती पॉजिटिव स्टेटमेंट में। ये बात आपको समझ आ गई इस चीज में, इस कंक्लूजन में आपने ये चीज देखी कि नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, तभी के तभी आपके सारे कंक्लूजन गलत हो गए। नीचे देखेंगे हम, नीचे कहा है नो पेंसिल आर पेन। अब पेंसिल आ गया ऊपर वाला, नीचे ए आ गया, पेंसिल आ गया। अब इसको 2 मिनट इरेजर के साथ अगर मैं करूं, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। अब हम देखेंगे क्या, देखो कहा है नो पेंसिल आर पेन्स, पेंसिल और पेन का देखेंगे। पेंसिल और पेन कहाँ है? पहली स्टेटमेंट में है। तो पेंसिल कितना है? नो की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है, ठीक है जी। पेंसिल कितना है? 100 है। क्या हम 100 को, यहाँ नो की वैल्यू कितनी है? 100, यहाँ भी 100 ही है, ठीक है जी। क्या पेंसिल को 100 को हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम पेन 100 को 100 के में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर स्टेटमेंट नेगेटिव है, नीचे भी स्टेटमेंट नेगेटिव है क्योंकि नो लगा है, तो ये कंक्लूजन आपका फॉलो हो रहा है भाई, ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही होगा। हमने कोई भी डायग्राम नहीं बनाई भाई। देखो सेकंड वाला देखेंगे, सम पेन्स और नॉट पेंसिल्स, सम नॉट का केस आ गया। सम नॉट का केस होगा तो वैल्यू क्या होगी? 50 और 100 होगी। वैल्यू क्या होगी? 50 और 100 होगी, क्योंकि सम नॉट का केस मैंने पढ़ा था। इसके लिए ना एक नोटबुक लगा लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा मेरे भाई, कॉपी पे लिखना, लिखोगे तभी समझ आएगा, ठीक है जी। तो सम नॉट का केस समझ आया। सम नॉट में क्या होता है? 50 और 100 होता है। देखेंगे पेन और पेंसिल कहाँ में है? पहली स्टेटमेंट में। क्या हम 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं? 100, क्योंकि पेन 100 है, 100 को 50 में हो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। पेंसिल को क्या हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब नो है, नेगेटिव स्टेटमेंट है ऊपर, क्या नीचे पॉजिटिव है क्या? अरे सर नीचे भी नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि सम नॉट केस है वो भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बन सकता है, ठीक है जी। तो अब नीचे क्या आ गया आपका? कहा है सम नॉट, फिर से सम नॉट की वैल्यू आ गई 50-100, तो सम नॉट की वैल्यू आ गई तो देखने की जरूरत में नहीं है, क्योंकि पेन और पेंसिल में रिलेशन बढ़ रहा है, और सम नॉट ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, ये भी कंक्लूजन फॉलो। तो इसमें आपने क्या सीखा कि नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बन सकता है, ठीक है जी। पहले क्वेश्चन में आपको जस्ट कन्वर्जन के बेस पे क्वेश्चन था, अभी
वैल्यू के ऊपर नहीं आया था। ठीक है जी, तो समझ आ गया कि हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा और नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है नो पेन्स आर पेंसिल। अब वही क्वेश्चन आ गया, नो पेन और पेंसिल। अब नो का केस क्या होता है, लिख लेना, 100 होता है। नो का केस क्या होता है, 100। ऑल का क्या होता है, 150 होता है। ऑल का केस क्या कहता है कि 150 होता है। सर कंक्लूजन देखेंगे, कहा है आल मार्कर आर पेंसिल। आल की वैल्यू कितनी होती है, 150 होती है। देखेंगे ऑल मार्कर आर पेंसिल, मार्कर यहाँ पे है, पेंसिल यहाँ पे है। अब ठीक है जी, इन दोनों में रिलेशन चेक करेंगे हम। भाई मार्कर तो कितना है, 50। क्या 50 को हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे भाई, बताना। 50 को क्या हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, अरे पॉसिबल ही नहीं है। तो केस ये फॉलो नहीं होगा, पहले ही गलत कर दोगे आप। सेकंड केस चेक करोगे, कहा है सम पेंसिल आर मार्कर, मतलब 50 और 50, 50 50 आ गया। ठीक है भाई, सम की वैल्यू कितनी होती है, 50 50 होती है, लिख लिया हमने। अब पेंसिल और मार्कर, पेंसिल और मार्कर देखेंगे, क्या पेंसिल 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्कर 50 है और यहाँ भी मार्कर 50 है। क्या 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। बट मेरे भाई वैल्यू जा रखो, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ आपकी जो स्टेटमेंट है ना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नहीं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बिकॉज सम पेंसिल आर मार्कर, पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपकी ये। बट ऊपर जो बन रही है ना, मार्कर तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से आया, मार्कर नीचे वाले से आया, मार्कर तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से आया। बट जो पेंसिल है ये नेगेटिव की स्टेटमेंट से आ रहा है। अगर ये नेगेटिव की स्टेटमेंट से आ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू को हम कभी भी पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी कन्वर्जन भाई फॉलो नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि नेगेटिव को हम कभी भी पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑल मार्कर और पेंसिल कहा गया है, इसमें क्या होगा, इस वैल्यू में ये कहा गया 50 को कभी भी हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ आया क्यों गलत हुआ, मैक्सिमम बच्चे इस केस में गलत कर देते हैं भाई। देखेंगे मार्कर है, पेंसिल है, अरे भाई यहाँ तो पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि 50 को हम 50 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, 100 को 50 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, फॉलो तो हो रहा है भाई। अगर फॉलो हो रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, टिक करके आ जाते हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती होगी, पॉजिटिव नेगेटिव चेक ही नहीं किया। नीचे देखेंगे, अब कहा है नीचे सम मार्कर और पेंसिल, सम की वैल्यू कितनी आ गई, 50 50, सम की वैल्यू आ गई 50 50। मार्कर और पेंसिल, वही मार्कर और पेंसिल आ गया, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 को 50 में कर सकते हैं। बट नेगेटिव स्टेटमेंट है पेंसिल वाली, और पेंसिल यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो ये भी कंक्लूजन क्या हुआ, फॉलो नहीं हुआ मेरे भाई। क्लियर हो गया बात, समझ आ गई। अब नेगेटिव पॉजिटिव में कभी डाउट नहीं आना चाहिए आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे ध्यान से। कहा क्या गया है कि ऑल वायर आर डोर, ऑल का केस क्या होता है, 150, ऑल का केस क्या होता है 150। नीचे भी क्या कहा है, ऑल डोर आर फैन, मतलब 150 वाला केस आ गया फिर से। ऑल वाला केस क्या कहता है, 150। कंक्लूजन देखेंगे क्या कहा है, सम वायर आर डोर, सम वायर आर डोर, पहली वाली स्टेटमेंट से लिया गया क्या, सम वायर और डोर। वायर और डोर कहाँ है, पहली स्टेटमेंट में। कभी भी ऐसे मत चेक करना कि पहली से सेकंड में चले जाओ, पहले अपने साथ वाले को देखो कि क्या वो कंक्लूजन में वर्ड है, अगर नहीं है फिर दूसरी स्टेटमेंट में शिफ्ट होना। आपने देखा वायर और डोर पहली स्टेटमेंट से आया, क्या हम सम की वैल्यू क्या होती है, अब सम की वैल्यू होती है 50 50। क्या हम वायर 100 है, 100 को क्या 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या डोर 50 है, 50 को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं, कंक्लूजन तो फॉलो हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सम डोर आर वायर, सम डोर आर वायर, ठीक है जी। सम का केस कितना, 50 50। क्या डोर 50 है, क्या हम 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वायर 100 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी सही हो गया। तो इसमें मैं अब आपको चीज बता दूं सिंपल सी, कि सम वाले केस सारे के सारे सही है, क्योंकि हमें किसी भी सम में क्या होता है, सम में वैल्यू क्या होती है 50 50। अब हमने इस 50 को 100 में तो कन्वर्ट करना ही नहीं है। नेगेटिव वैल्यू कब होगी आपकी, कंक्लूजन गलत कब होगा, जब आपको 50 से 100 में कन्वर्ट किया गया होगा। पर यहाँ पे तो 50 से 100 से 50 आएगा, जब 50 से 50 जाएगा, क्योंकि सारे केस सम वाले हैं। और दूसरा केस होता है जब आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट हो, पॉजिटिव कंक्लूजन बन रहा हो, यहाँ स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव, तो सम वाले क्यों क्या हो गया, सारे के सारे केसेस सही होंगे यहाँ पे। ठीक है जी, आप सारे के सारे चेक कर लेना केसेस को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कहा है स्टेटमेंट में
अब देखेंगे आल का केस क्या होता है, 150 होता है, ठीक है, आल वायर आर डोर, और आल का केस कितना आ गया, 150 आ गया। आल का केस समझ आ गया, 150 होता है, ठीक है जी। कंक्लूजन देखेंगे कि कहा है आल, नीचे आल वायर आर फैन। अब आल का केस क्या होता है, 150 होता है, ठीक है, आ गया। अब वायर और फैन कहाँ पे हैं भाई, वायर और फैन तो यहाँ पे है, एक तो पहली स्टेटमेंट में है और एक दूसरी स्टेटमेंट में है। तो देखेंगे वायर 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फैन 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट तो फॉलो हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आल की वैल्यू होती है 150। क्या हम फैन 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास 50 रुपए होंगे आप उसके 100 रुपए नहीं बना सकते, तो 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कंक्लूजन गलत हो गया। अब देखेंगे आल 150, आल की वैल्यू कितनी होती है, 150 होती है, ठीक है। कहा है गया आल फैन और डोर, फैन जहां पे है डोर जहां पे है, बात याद रखना, फैन जहां पे है डोर जहां पे है। डोर कभी भी ये वाला मत ले बैठना, क्योंकि पहले अपने साथ वाले को देखो कि है कि नहीं है भाई डोर यहाँ पे, तो साथ वाला लोगे आप। क्या कहोगे आप कि आल डोर और फैन आ गया मेरे पास। अब फैन को, फैन क्या है यहाँ पे, फैन तो 50 है भाई, क्या 50 को मैं यहाँ 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, पॉसिबल ही नहीं है सर, 50 को 100 में कन्वर्ट करना होगा ही नहीं कभी भी, तो नहीं होगा, ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। अब कहा गया ऑल डोर आर वायर, आल की वैल्यू 150 आ गई। अब ऑल डोर आर फायर वायर, तो मतलब डोर यहाँ पे है, वायर यहाँ पे है। डोर कहाँ पे है देख लो, डोर है ये वाला, डोर है ऊपर वाला, ठीक है जी, वायर है ऊपर वाली, वायर के साथ है ना डोर, डोर वायर एक ही स्टेटमेंट से लिया आपने। तो डोर है 50, क्या 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये कंक्लूजन भी गलत होगा। इसको सही मत कराना ये देखकर कि यहाँ डोर तो सर 100 है, 100 को 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट में पहले आपने साथ वाली स्टेटमेंट देखनी है, एक ही स्टेटमेंट में दोनों वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर मिल जाते हैं अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तभी शिफ्ट होना। बट यहाँ वायर डोर एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं हमें, तो वायर डोर एक ही स्टेटमेंट में मिले तो 50 को 100 में हम कन्वर्ट नहीं कर सके। सही बात है, हो गया क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप आंसर क्या दोगे कि ओनली, ओनली ऑप्शन में दिया गया होगा ऐसा कि ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन वन आप क्या कहोगे यहाँ पे हो रहा है फॉलो, ऐसा कुछ इसका आंसर होगा, ठीक है जी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट में की तरफ। क्या कहा है, नो डॉक्टर इज इंटेलिजेंट, नो की वैल्यू कितनी 100, नो की वैल्यू आ गया आपके पास 100, सम की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 50, समझ आ गया। अब वैल्यू तो लिखना ज्यादा हो ही चुकी होगी ना आपको, ठीक है जी। ऊपर वाली स्टेटमेंट नेगेटिव है, नीचे वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन चेक करेंगे हम, ठीक है जी। इस स्टेटमेंट कौन सी है, ये नेगेटिव है, ये स्टेटमेंट कौन सी है, ये पॉजिटिव है, क्लियर। कंक्लूजन देखेंगे, सम इंटेलिजेंट और डॉक्टर्स, सम की वैल्यू 50। अब इंटेलिजेंट कहाँ है, नेगेटिव स्टेटमेंट में बैठा हुआ है, और डॉक्टर भी नेगेटिव स्टेटमेंट में है, तो भाई 100 से 50 तो हो जाता है, बट 100 से 50 तो हो जाता है बिल्कुल, इंटेलिजेंट 100 से 50 तो बन जाएगा, डॉक्टर 100 से 50 बन जाएगा, बट स्टेटमेंट कौन सी, नेगेटिव, कंक्लूजन भी नेगेटिव बनना चाहिए, कंक्लूजन बन रहा है पॉजिटिव, कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, ठीक, बिना डायग्राम के। जब आप इन क्वेश्चन पे, मेरी 2 से 1-2 वीडियो आएगी इसकी सेलोगिज्म में, अगर आप 2 से 3 वीडियो देख लोगे ना, आपको मैं बता रहा हूँ, चाहे प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चन की चाहे ना करो, देखते ही क्वेश्चन को उड़ाओगे 5 सेकंड में, इससे ज़्यादा टाइम आप कभी नहीं लेने वाले, ठीक है जी। क्योंकि एग्जाम में इतने कंक्लूजन नहीं आते, एग्जाम में 1 से 2 या 3 पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा वो, ठीक है जी। अब थर्ड सेकंड देखते हैं, सम की वैल्यू 50, सम डॉक्टर इंटेलिजेंस 50। अब सम डॉक्टर और इंटेलिजेंट, डॉक्टर 100 से 50 कर सकते हो बिल्कुल, इंटेलिजेंट 100 से 50 कर सकते हो, बट स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव में नहीं ला सकते आप, ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हुआ। आल की वैल्यू देखेंगे, आल की वैल्यू होती है 150, आल की वैल्यू होगी 150, ठीक है जी। इंटेलिजेंट और डॉक्टर की बात करूं मैं, तो इंटेलिजेंट में आप देखोगे, इंटेलिजेंट डॉक्टर नेगेटिव स्टेटमेंट में बैठे हुए हैं, तो इंटेलिजेंट 100 को 100 में कर सकते हो बिल्कुल, डॉक्टर 100 को 50 में कर सकते हो, बट नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनता। वही सेम इसी तरह डॉक्टर और इंटेलिजेंट का केस है, स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, बट आपको पता है ऊपर नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनता। ये बात आपको अभी समझ आ चुकी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव का केस, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहा गया है इसमें, नो वाला केस, नो की वैल्यू 100, नो की वैल्यू 100, 50 की 100, सम की वैल्यू 50, सम की वैल्यू कितनी आ गई
50 और 50 आ गई। कंक्लूजन देखेंगे, सम नॉट वाला केस है। कौन सा केस है? सम नॉट वाला। उसमें हमने क्या पढ़ा था? सम के साथ तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाले के साथ 100 होगा। तो 50 100, सम नॉट का केस होता है हमेशा 50 और 100। देखेंगे स्मार्ट और डॉक्टर कहाँ पे है भाई? स्मार्ट यहाँ पे है, डॉक्टर तो यहाँ पे है। एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही होगी, क्या? ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, सम डॉक्टर इज स्मार्ट, बट ये स्टेटमेंट तो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है, तो ये कंक्लूजन तो कभी बनेगा ही नहीं। फिर भी अगर आप वैल्यू से चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब स्मार्ट 50 है, 50 को 50 में कन्वर्ट बिल्कुल कर सकते हो। डॉक्टर 50 को कभी 100 में कन्वर्ट कर पाओगे? कभी भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से भी गलत हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव से आप देखकर गलत कर सकते थे इसको। अब नो डॉक्टर आर स्मार्ट, 100 है, 100 नो की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। नो डॉक्टर आर स्मार्ट, अब डॉक्टर और स्मार्ट किस में है? सम वाले केस में है, पॉजिटिव वैल्यू में है, और पॉजिटिव से ये वैल्यू बन रही है आपकी नेगेटिव। पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन आपका बनता ही नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नो डॉक्टर इज इंटेलिजेंट। नो की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। सम की वैल्यू क्या आ गई? 50 आ गई। अब कंक्लूजन चेक करेंगे, नो की वैल्यू अगेन नेगेटिव है, 100 आ गई। ठीक है जी, नो की वैल्यू आ गई, 100 आ गई। इंटेलिजेंट और स्मार्ट, इंटेलिजेंट और स्मार्ट कहाँ पे है भाई? इन दोनों केसेस में है। एक इंटेलिजेंट जहाँ है, स्मार्ट यहाँ पे है। चेक करेंगे, इंटेलिजेंट 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट 50 को 100 में कन्वर्ट कभी भी नहीं कर सकते। हालांकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव है बिकॉज यहाँ पे नो लगा है। ठीक है जी, बनेगी ऊपर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव से नेगेटिव ही, बट 50 को कभी भी हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कंक्लूजन फॉलो नहीं हुआ। ठीक है जी, समझ आ गया। नो वाला केस देखेंगे, नो 50 100 और नो की वैल्यू क्या होती है? 100 होगी। नो की वैल्यू 100 होगी। स्मार्ट और इंटेलिजेंट का केस है, 50 को अगेन हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये कंक्लूजन भी फॉलो नहीं हुआ। सम की वैल्यू, सम नॉट की वैल्यू है जे 50 और हम क्या कहेंगे? 100। 50 100, सम नॉट की वैल्यू क्या होती है? 50 और 100 होती है। तो इंटेलिजेंट और स्मार्ट, क्या 100 को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट स्मार्ट 50 को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कंक्लूजन भी फॉलो नहीं हुआ भाई, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट आप जे वाला देखो कि नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ही बन रहा है, ये पॉजिटिव नहीं बन रहा, क्योंकि अगर एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी तो इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। अब इन दोनों का रिलेशन कैसे? जैसे हम इंटेलिजेंट और स्मार्ट का ले रहे हैं, कंबाइंड रिलेशन ले रहे हैं ना, वो भी नेगेटिव वैल्यू ही बनेगी। अब नेगेटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट ही बन रही है क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, बट वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं करवा रही है। तीनों कंक्लूजन गलत हो गए। 4th पे बात करते हैं। सम नॉट की वैल्यू 50 और 100 आ गई। ठीक है जी, अब स्मार्ट 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और स्टेटमेंट है नेगेटिव से नेगेटिव बन रही है, तो कंक्लूजन ये फॉलो हो रहा है। ओनली कंक्लूजन आपका कौन सा फॉलो हो रहा है? 4th कंक्लूजन आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है जी, समझ आ गया, इसका आंसर यही होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट आ गई, कहा है आल की वैल्यू, आल की वैल्यू कितनी होती है? 150 हो गई। आल की वैल्यू कितनी होती है? 150 हो गई। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझ आए। ठीक है जी, समझ आ रही होगी। नाउ कंक्लूजन की बात करेंगे। कंक्लूजन देख लो, सम की वैल्यू कितनी होती है? 50 और 50 होती है। सम की वैल्यू कितनी? 50। तो बुक, बुक अगर मैं बात करूं, देखो भाई स्टेटमेंट तो दोनों मेरे पास पॉजिटिव है भाई, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव आ गई, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव आ गई, इनका जो कंबाइन का रिलेशन बनेगा वो भी पॉजिटिव बनेगा। तो ये स्टेटमेंट कौन सी है? ये तो पॉजिटिव है कि नहीं है? ठीक है, वन भी 50 रहे तो इस केस में चेक करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने 50 से नीचे तो जाना नहीं है ना। अब कन्वर्ट करना होगा 50 से 50 तक होगा, या 100 से 50 हो सकता है, कभी भी 50 से 100 नहीं हो सकता। तो नीचे यहाँ 100 तो है नहीं, तो ये कंक्लूजन फॉलो हो रहा होगा। चेक भी करवा सकते हो, कैसे? जब भी 50 आ जाए ना, आप समझ लो स्टेटमेंट सही है। अब चेक भी करवा सकते हो, बुक को नोटबुक्स कहाँ पे है? पहली स्टेटमेंट है, बुक है 100 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 50 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, स्टेटमेंट सही होगी। अब कहा है ऑल, 150 आ गया, 150 की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। नोटबुक्स और बुक्स की बात है। अब देखिएगा, नोटबुक यहाँ पे है 50 और 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते,
बात यहाँ पे खत्म होगी। सम वाली केस की बात करेंगे, 50 और 50, सम वाले केस की वैल्यू क्या होती है, 50 होती है। नोटबुक 50 है, 50 से 50 कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। बुक्स 100 है, 100 से 50 जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं सर। स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो 100 आर की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। टेबल चेक करेंगे भाई, टेबल तो यहाँ पे 50 है सर, और 50 को 100 में कन्वर्ट कभी भी नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन कौन कौन सा फॉलो हो रहा है आपका, फर्स्ट एंड थर्ड आपका कंक्लूजन जो है वो फॉलो हुआ यहाँ पे। समझ आ गया क्वेश्चन को। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मेरे भाई हम आगे कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें हम अनसर्टन सर्टन केस के बारे में बात करेंगे। जब वो भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड, चाहे आपका VLW का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका SSC का एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत सारे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक हमने जस्ट एक पार्ट किया, उस पार्ट में अभी तक हमने सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी क्या, कि हम कभी भी 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट 50 को हम कभी भी 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये तो अभी तक आपने बात पढ़ ली है, ठीक है जी। और अभी तक हमने ये बात पढ़ी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ही बनेगा। अभी तक हमने ये दो चीज़ें ही पढ़ी है ध्यान से। होप सो कि आप सभी को समझ भी आ चुकी होगी आज की ये बात। तो अभी आगे वीडियो में हम आपको और पढ़ेंगे, इसके एक दो पार्ट आना बाकी है, तो बाकी वो पार्ट हमने अभी डिटेल में करने हैं मेरे भाई। सो अब तक के लिए इस वीडियो के लिए धन्यवाद जी, शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।